बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं करने लगी हूँ। 2x माइनस 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y लेस दैन इक्वल टू 12। इसका हमने सोल्यूशन रीजन जो है वो हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इंडिकेट द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो मैं वो करने लगी हूँ, हमने इसकी शेडिंग करके इसके सोल्यूशन रीजन को शो करना है। तो सबसे पहले इनकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे दोनों इनइक्वालिटीज़ की। इसको अगर मैं 1 कह लूँ, इसको अगर मैं 2 कह लूँ ऑफ 1, ठीक है, इनइक्वालिटी 1 है तो वो आ जाएगी 1 एंड 2, एक साथ ही कह देती हूँ। ये आ जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड वन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इस लाइन को मैं अब देखें, अब ये इक्वल अगर है तो ये लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन को मैं L1 कह लेती हूँ, इस लाइन को मैं L2 कह लेती हूँ ज़रा आसानी के लिए। अब हम क्या करेंगे कि इनके पॉइंट्स निकालेंगे। फॉर L1 या पूरी आप इक्वेशन लिख लें। इसके लिए मैं जो है पॉइंट्स बनाने लगी हूँ। x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। x है और y है। अब ये देखें, अगर इस वाले में x को मैं ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दूँ, x को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करूँगी तो y का आंसर आ जाएगा 6/3y। यहाँ से अगर मैं इसको ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करूँगी x को तो ये आ जाएगा -3y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 6/-3, तो याद आएगा -2 आंसर आ जाएगा। अगर x को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करी हूँ तो y का आंसर आ रहा है -2। इसी तरह से अब अगर इसमें मैं y को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ इस लाइन में तो ये आ जाएगा 2x, ये वाली टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगी, इक्वल्स टू 6। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 6/2 यानी 3 आ जाएगा। तो x का आंसर ये अगर ये ज़ीरो है तो x का आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, पहले आप एक के पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट कर लें और बेहतर है कि वो लाइन भी साथ ही ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये आपने x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ किए हैं। दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव x एंड सिमिलरली दिस वन इज़ नेगेटिव y एंड दिस वन इज़ नेगेटिव x। इसके बाद अब हमने इनके ऊपर ये पॉइंट जो है वो ढूंढने हैं, 0 और -2। x की वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये -1 और ये -2, -3 और -4। अब आपने -2 यहाँ पे है, ठीक है, ये है हमारा ओरिजिन में, इसको o ये जो है वो लगा देती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसा करती हूँ मैं ग्राफ आपको रेड के साथ ड्रॉ कर देती हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए एक्सिस में और इनमें ज़रा डिफरेंस आ जाए। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू जहाँ पे -2 है, ये 1 है और ये 2 है, तो आपने ये पॉइंट लगा लेना। दिस पॉइंट इज़, ये वाला जो पॉइंट है 0 एंड -2। ठीक है, दिस पॉइंट इज़, दिस वन इज़ 0 एंड -2। इसका दूसरा पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3 हो और y की वैल्यू 0 हो। यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसी तरह से ये -1 -2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये मैंने लगा लिया। और इसका दूसरा पॉइंट जो है वो मैं ड्रॉ करूँगी 0 और 3। ये है 1 2, ये 3, ये है 3 और y की वैल्यू है 0। ये 0 और 2 और ये 3 और 0। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, आप स्केल के साथ ड्रॉ करिएगा। ये इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद और बेहतर यह है कि इसका सोल्यूशन रीजन भी आप साथ ही ड्रॉ कर लें। सोल्यूशन रीजन चेक करने के लिए हम देखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी थी L1 इनइक्वालिटी, ये लाइन L1 की लाइन है। ठीक है, बेहतर है इसके ऊपर लाइन L1 लिख दें या इसकी पूरी इक्वेशन लिख दें लाइन की, या इनइक्वालिटी की पूरी लाइन जो है वो इनइक्वालिटी लिख दें। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस इनइक्वालिटी में हम x और y दोनों के आंसर जो हैं वो 0 सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे। 2x माइनस 3y थी तो 2
0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6। ये भी 0, ये भी 0, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। ये ट्रू है कंडीशन, क्योंकि 0 जो है 6 से लेस ही होता है। अब देखें इस लाइन के यहाँ पे है ओरिजिन, ये हमने ठीक है और इस ओरिजिन को चेक किया है कि क्या इसके सोल्यूशन में आ रहा है कि नहीं। देखें ये इसके सोल्यूशन में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ओरिजिन है ये वाला सारा जो एरिया है इस लाइन से ऊपर वाला, ये सारे का सारा जो है सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसी तरह से हमने वाई एक्सिस वाला जो है दूसरी L2 लाइन के लिए सारा कुछ करना है। उसके लिए हम पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये x है और ये y है, और L2 के लिए मैं ठीक है यहाँ पे पॉइंट्स लिखूँगी। अब इस वाली देखें, ये वाली लाइन है L2, इस वाली में अगर हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y का आंसर आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे 3y इक्वल्स टू 12। दिस इम्प्लॉयज़ दैट y इक्वल्स टू 12/3 और आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अगर x 0 हो तो y का आंसर है 4। इसी तरह से अगर मैं इसका दूसरा पॉइंट निकालना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसी को रेज़ कर देती हूँ। आपने रेज़ नहीं करने की, इसके अंदर ही लिखा रहने देना है। अब अगर मैं y को 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो 2x प्लस 0 आ जाएगा, मैं नहीं लिख रही, इक्वल टू 12 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x का आंसर 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। अब इसका मतलब है x का आंसर 6 है और y का आंसर 0 है। अब इस इनइक्वालिटी को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को उसी तरह से बिल्कुल हमने पहले पॉइंट्स लगाने हैं इसके 0 और 4। x का आंसर 0, y का आंसर 4। पॉजिटिव है y की वैल्यू से ऊपर को लगाएंगे, यदि नेगेटिव है तो फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, y का आंसर क्योंकि पॉजिटिव है 4, तो यहाँ से ये देखें 1 2 3 और ये 4, तो ये वो पॉइंट है 0 एंड 4। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है x 6 एंड 0 है। x की वैल्यू 6 आपने ढूंढनी है, y 0 होगा। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो पॉइंट है दिस इज़ 6 एंड 0। ठीक है, अब आपके पास एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। आपने स्केल की हेल्प से इनको ज्वाइन कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, लाइन के दोनों साइड पे आपने एरोज़ लगाने हैं। अब देखें कि दोनों लाइन L2 लिख लें। ठीक है, इसके ऊपर L1 लिखा है, किसी भी साइड पे लिख सकते हैं, इसके इस एंड पे लिख दें या इस एंड पे लिख दें। इसी तरह से L1 की ये लाइन थी, इधर लिख लें या इधर लिख लें, या इनकी इक्वेशन जो है लाइन की वो लिख दें, चाहे इनइक्वालिटी लिख दें। अब देखें, अब हमने दूसरे वाले का जो है वो रीजन फाइंड आउट करना है कि इसका अपर रीजन है या इसका लोअर रीजन है। तो इसके लिए मैं यही ए जो है इसकी इनइक्वालिटी लूँगी, यही वाली 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इसमें x की वैल्यू भी 0 सब्स्टिट्यूट करूँगी, y की वैल्यू भी 0 सब्स्टिट्यूट करूँगी। आंसर है 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 12। अब देखें ये भी इनइक्वालिटी जो है ये ट्रू है। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो देखें इस लाइन के इस साइड पे है ओरिजिन। ठीक है, इस लाइन के ओरिजिन इस साइड पे है, इसलिए इस लाइन का इधर वाला एरिया जो है वो आ जाएगा। क्योंकि हमने कंबाइंड एरिया निकालना है इसलिए मैं इस लाइन से इधर वाला एरिया लगाई नहीं। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो बाद में भी फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लाइन का नीचे वाला एरिया है, हमने कंबाइंड एरिया बताना था, इस लाइन का ऊपर वाला था और इस लाइन का नीचे वाला, जहाँ पे दोनों का ये कंबाइंड एरिया बन रहा है यही वाला इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा है इसको बेटर है कि आप लेड पेंसिल के साथ आपने ड्रॉ करने हैं, इसको रेस कर दें, या ये वाला जो है ये अगर रेड पेंसिल से भी किया तो ये वाला आप डार्क कर दें, रेड पेंसिल के वो ब्लू के साथ कर दें, पेन के साथ कर दें, ब्लैक मार्कर के साथ कर दें। ठीक है, ज़रा ये वाला एरिया जो है ये प्रोमिनेंट, कि ये वाला इसका सोल्यूशन सेट है।